नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए आप टुडे न्यूज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज और आज के मुख्य समाचार की ओर। तो देखिए, आज की पहली बड़ी खबर। आज यानी 30 जून को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। हर महीने में इस तिथि पर स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करने का विधान है। शेयर बाजार में इस हफ्ते का पहला कारोबारी दिन यानी 30 जून अहम होने वाला है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हरशुभ शाह के मुताबिक इस दिन ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। वहीं उन्होंने अपनी वीकली मार्केट रिपोर्ट में कुछ खास समय और स्तर बताए हैं। ओमान की खाड़ी में एक ऑयल टैंकर एमडी इछेंग में सोमवार को आग लग गई। इस पर भारतीय मूल के 14 क्रू मेंबर्स सवार। इन्होंने भारतीय नौसेना से मदद मांगी, जिसके बाद नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर रेस्क्यू के लिए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने शनिवार को कहा, आर्टिकल 370 बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के देश के लिए एक संविधान की सोच के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की पैरोकारी की थी। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। भारत ने बांग्लादेश से झूठ और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बांग्लादेश से झूठ प्रोडक्ट्स सिर्फ महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही भारत में आ सकेंगे। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर इलाके में एक 25 साल की हिंदू महिला के साथ रेप और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राज भारतीय स्टूडेंट्स पर भारी पड़ी रहा है। स्टूडेंट वीजा में सख्ती और डिपोर्ट किए जाने का खतरा बारेच रहा है। हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स का अमेरिकन ड्रीम अधर में है। टेनिस के सबसे पुराने टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत आज से ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन में हो रही है। 148 साल पुराने इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का यह 138वां संस्करण है। वर्ल्ड वॉर और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ही विंबलडन का आयोजन ब्रेक हुआ है। भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करके अपनी टिकटिंग और आरक्षण प्रक्रिया में सुधार करने की तैयारी कर रहा है। रेलवे यात्री आरक्षण प्रणाली पीआरएस को अपग्रेड करके टिकट बुकिंग क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की जा सकेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को हर साल 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सैलरी के साथ कंपनी के मुनाफे में कमीशन और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता तुरंत खत्म कर दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि वे जल्द ही कनाडा पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी तक में विशेषज्ञ डॉक्टर मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को बॉन्ड पोस्टिंग के तहत 876 पीजी डॉक्टर्स की पदस्थापना के आदेश जारी किए, जिससे लंबे समय से खाली पड़ी डीडीए और डॉक्टरों की कमी वाले हेल्थ सेंटर्स पर मरीजों को इलाज मिलेगा। अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सोमवार को अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के $6 अरब 50,000 करोड़ रुपए के शेयर 5 फाउंडेशन को दान करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को इसका ऐलान किया था। जाति गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना 2027 में की जाएगी। जनगणना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को और 2027 को देश के बाकी हिस्सों में होगी। टाटा स्टील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के गलत इस्तेमाल को लेकर एक नोटिस मिला। यह नोटिस वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 के लिए है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की खराब गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने शनिवार को कहा, पहली पारी में मैंने जरूरत से ज्यादा शॉर्ट गेंद डाली। दूसरी पारी में यह थोड़ा बेहतर रहा और विकेट थोड़ा धीमा था।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गुरुग्राम ब्रांच ने रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने माहिरा बिल्डटेक और जार बिल्डवेल कंपनियों की करीब 557 करोड़ 40,43,343 रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। जून महीने में सैमसंग, लावा, आईक्यू और इन्फिनिक्स जैसी कंपनियों ने लो बजट फोन लॉन्च किए हैं। अगर आप 10,000 से कम कीमत में लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी फोन खरीद सकते हैं। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2,34,565 1,553 करोड़ रुपए, 2,35 करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान रिलायंस टॉप गेनर रही। कंपनी का मार्केट कैप रुपये 69,557 करोड़ बढ़कर रुपये 20,52,000 करोड़ पहुंच गया है। वैभव सूर्यवंशी के 48 रन की बदौलत इंडिया U19 ने इंग्लैंड U19 को पहले यूथ वनडे में 6 विकेट से हरा दी। मैच के बाद वैभव ने टीम के स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट मंगेश गायकवाड़ की स्टोरी को रीशेयर किया, जिसमें उन्होंने फिल्म इकबाल का गाना आशाएं लगाया है। 27 जून को पॉपुलर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया। कई पैपराजी और सोशल मीडिया पेजेस द्वारा एक्ट्रेस के निधन के बाद शोक मना रहे परिवार से जुड़े वीडियो पोस्ट किए थे, जिस पर कई सेलेब्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वरुण धवन ने मीडिया पर भड़कते हुए कवरेज को असंवेदनशील कहा था। अब जाह्नवी कपूर ने भी वरुण को सपोर्ट का सहमति दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में केरी सेक्टर में रविवार को नियंत्रण रेखा LOC के पास एक बड़ी घुसपैठ को सेना ने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद जेम से जुड़े एक पाकिस्तानी गाइड को पकड़ लिया है। सोने के दाम में आज यानी 30 जून को बारात है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 167 रुपये बढ़कर 95,911 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 95,784 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 662 रुपए गिरकर 1,05,875 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। बांग्लादेश ने अडानी पावर के साथ 2017 के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एग्रीमेंट के तहत जून 2025 में $3,84 मिलियन यानी 3,82,282 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया है। इस पेमेंट से बांग्लादेश के मार्च 2025 तक के स्वीकृत बकाया दावों में कमी आई। यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि होसबाले ने प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाने की बात कही है। कनाडा ने रविवार देर रात अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स DST लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया। कनाडाई सरकार 30 जून से अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने वाली थी। दोस्तों, टुडे न्यूज पर हमेशा इसी प्रकार की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देश दुनिया के बड़े अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपके मोबाइल पर हमेशा मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।